नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मेरी YouTube फैमिली और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी को सबसे ज़्यादा मतलब शुभकामनाएं उन साथियों को जो यूपीएसआई के हैं हमारे और साथी, और जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि अगले साल कंधे पे स्टार लगा कर तिरंगे को सलामी दे रहे हों कहीं ना कहीं। तो आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन पे हमें गर्व भी होना चाहिए इस गणतंत्र दिवस पर। इसने गणतंत्र दिवस ने हमें गर्व करने के बहुत सारे उपलब्धियाँ दी हैं। खैर, अगर इस पे बात करेंगे फिर आप कहेंगे कि सर क्या गणतंत्र आज भी मतलब 26 जनवरी को भी आप अपना वीडियो लंबा खींचने लगे। तो चलिए इसको नहीं खींचते हैं, आपकी बात ही मान लेते हैं। इस पर फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। यूपीएसआई को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें करने आए हैं, इसलिए क्योंकि देखिए हमने ये डिसाइड किया है, एक घटना अभी हुई है जिसकी वजह से हमारा ये मनोबल बढ़ा है। हमने भर्ती बोर्ड को ऑफिशियल लेटर भी दिया है, ऑफिशियल मेल भी दिया है अपनी टीम की तरफ से कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कोविड प्रोटोकॉल में ऐसे भी वो लोग ऐसे नहीं मिलने देंगे। तो हमने अपने लॉ फॉर्म जो हमारे दुर्गेश शर्मा जी जो लीड कर रहा है, एक ऑफिशियल उन्होंने भेजा है और जवाब के लिए रिक्वेस्ट किया है कि हमें उनसे मिलना है। दरअसल हुआ ये है कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के आपको पता है कि जो हमने कैंपेन चलाई थी उसमें हम लोग केस फाइल करने जा रहे थे, बट काफ़ी सारे साथी आ गए थे, बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि इससे पहले कि केस फाइल किया जाए, एक बार भर्ती बोर्ड से मिल के बात किया जाए कि क्या वो इस प्रक्रिया में मतलब सुन सकते हैं कि नहीं। तो हमने उनसे कहा, हमें लगा कि जैसे बाकी भर्ती बोर्ड को लेकर के हमारी इमेज भी तो अलग है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें बाकायदा बुलाया, मिलने का मौका दिया, हमारी बातें सुनी और उसका परिणाम ये हुआ कि मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बातें रिकॉग्नाइज भी की। और आज फाइनली देखिए रिजल्ट जो है उसको उन्होंने फुल डाउन कर दिया और CPT 1 का रिजल्ट दोबारा आएगा। तो इससे हमारा ना हौसला बढ़ा कि मतलब ये चीज़ अगर वहाँ कर सकते हैं तो हम अपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते। अपने भर्ती बोर्ड से जाकर के बैठ के बात करना, एक होता है कि सड़कों पर प्रदर्शन करना या ये सब करना, और एक होता है एक बार उनसे जाके बात करना। और चूंकि हम लोग जिस फील्ड में हैं वहाँ थोड़ी सी रिस्पेक्ट है और मिलने की अपॉर्चुनिटी रहती है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग भर्ती बोर्ड में जाएंगे और हमारी टीम जो है दुर्गेश शर्मा जी लीड कर रहे हैं जिसको, हम लोग जाएंगे और एक बार भर्ती बोर्ड को कुछ टॉपिक जो हमने बिंदु लिखे हैं उनके ऊपर एक बार बात करेंगे। और बाकी कोर्ट की प्रक्रिया तो हम कर ही रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे छात्रों के साथ सोमवार को मतलब जो PIL डाली है यूपीएसआई को लेकर के, सोमवार को दुर्गेश जी की हियरिंग है उस केस को लेकर के। तो उसको लेकर के जो वो अपडेट होगी मैं आप सबके बीच में लेके आऊँगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ूँ इससे पहले एक चीज़, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वीडियो। इतने सारे लोग आप सब देखते हैं साथियों और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। डिमोटिवेट होता है आदमी कि फैमिली के लिए हम अच्छा मतलब सब्सक्राइब किया कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए। हमें भी अच्छा लगता है ना कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, टीम बढ़ती है। तो जितनी बड़ी टीम उतना ज़्यादा अंदर से ताकत आता है। तो सब्सक्राइब किया कीजिए। अब देखिए हमने जो भेजा है उनको, उसमें हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें उनसे मिलना है और हम उनसे मिलने जाएंगे भी। अगर वो परमिशन देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे पास तो अपना तरीका ही है कि कोर्ट से तो नोटिस भेजा ही है, तो कोर्ट में तो जवाब देंगे। लेकिन क्या होता है कि वही होता है जैसे हर बार हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मतलब हर बार ये होता है कि मतलब कोर्ट में जाता है, बहुत टाइम लग जाता है छात्रों के साथ। और कितने सारे साथी जो हैं हमारे लगातार अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, किसी की शादी रुकी हुई है, किसी का जेब खर्च, किसी की फैमिली प्रॉब्लम। तो ये भर्ती फिर कोर्ट में अटकेगी। तो हमने एक प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनी तरफ से लेने की कोशिश की। हमने सोचा कि एक बार चल के वहाँ भी बात करते हैं। देखिए फेस टू फेस बात करना अलग होता है। तो अब देखते हैं वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है। हाँ, अब जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनिए। हमने जो अपनी तरफ से टॉपिक्स तैयार किए हैं, सवाल तैयार किए हैं, जिसके बारे में अगर आप में से कुछ मतलब आप लोग की कुछ हैं क्वेरीज तो आप लोग हमको बताएंगे। और अगर ज़्यादा संख्या में आप सारे साथियों का एक ही चीज़ होगा तो उसके ऊपर हम लोग उसको भी टॉपिक को ऐड ऑन करके वहाँ जाके बात करेंगे। देखिए एक चीज़ ये है कि हमारा एक प्रश्न ये है इसमें कि क्या सच में DBPST के लिए सिर्फ 20,000 छात्रों को ही लाया जाएगा, जबकि हर बार 5 गुना होता है, तो इस बार 2 गुना। तो इसको लेकर के हमारा एक सीरियस चीज़ है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसकी बात कर लेंगे। इसको लेकर के हमने बहुत सीरियस उठाना है ये बात को। दूसरा कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के मतलब क्या चीज़ें होंगी, कितनी होंगी, इसके बारे में हमको एक बार क्लियर बात करना है। क्योंकि या तो आप वहाँ से बात करेंगे, नहीं तो फिर कोर्ट में तो प्रक्रिया चलेगी ही। तो एक दूसरा टॉपिक ये है। दूसरा ये है कि ये जो रिजल्ट को लेकर के इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसको देखिए उन्होंने ऑफिशियली खंडन किया, लेकिन हमारा विचार ये है कि एक बार उनके सामने वो मार्कशीट ले जाकर रखेंगे जो हमारे पास आए हैं, और हम उनको पूछेंगे फेस टू फेस कि सर ये बताइए कि ये 158, 155, 156 क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो वो वाला एक टॉपिक है जिसके बारे में हम उनसे जाकर के बात करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है जो हमने बाकायदा लिख के रखा है कि कृपया जो रिजल्ट है, एक तो पहले आप आंसर की रिलीज कर दीजिए और रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी पब्लिश कर दीजिए, ताकि जिन छात्रों को, जिन साथियों को का होना है वो अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़ जाएंगे। भले आप जो है DBPST लेट कर दीजिए, मार्च के बाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम रिजल्ट तो आप अनाउंस कर दीजिए, ताकि अनाउंस करने के बाद जिन साथियों को जाना है वो अपनी तैयारी इसमें रखेंगे, जिनको नहीं जाना है वो साथी जो हैं वो अपना लेखपाल या बाकी अन्य वैकेंसियों की तरफ प्रिपेयर करेंगे। ऐसे तो वो फंसे रहेंगे। तो हमने ये जो रिक्वेस्ट की है ऑफिशियली उसको हमने नोट डाउन किया है कि आप आंसर की निकाल दीजिए और रिजल्ट निकाल दीजिए। भले बाकी की प्रक्रिया आप इलेक्शन के बाद कीजिए या फिर कोविड के बाद कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक हमारा मुद्दा है। तो इन 4 बिंदुओं पे हमने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। उम्मीद करते हैं कि जैसे आरआरबी एनटीपीसी ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया और उन्होंने हमारी बात सुनी, तो कहीं ना कहीं ये जो एक इस काले कोर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है कि मतलब थोड़ा सा मिल जाता है, तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो कोर्ट में जाकर के लंबित रहे तो एक बार बैठ के बैठकी
तरक्की के साथ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कम से कम 700 साथियों का प्रतिनिधित्व है। 700 साथी तो ऑफिशियल हैं और अनऑफिशियल तो आप सब पूरा एक परिवार है, हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो आप सब भी उसमें हमारे साथ ही जुड़े हैं। तो इनके बिहाफ पे हम एक बार उनसे बात करेंगे। साथ ही हम कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वो वाले नहीं जिनके साथ मतलब पैसा वैसा। और देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर करूँ कि RRB NTPC का जितना भी कैंपेन हमने किया, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमने 1 पैसे भी किसी से लिए हैं। आप सब कहते हैं ना कि दलाल है और ये है, पैसे के लिए कर रहे हैं, नहीं लिए हैं सर, 1 पैसे नहीं लिए हैं। क्या है ना कि ये छात्र जीवन से ही हम भी निकले हैं, इसी रोटी से जल के निकले हैं, तो हमें पता है कितनी परेशानियां होती हैं ज़िंदगी में, और सब चीज़ पैसा नहीं होता है। देखिए और आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए जो भी है ना, ध्रुवेश शर्मा या हम या कोई भी, एक ये लॉ का जो प्रोफेशन होता है ना, इसमें नेम बड़ा होता है, नाम होना चाहिए। जब नाम बड़ा होता है तो काम अपने आप आता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नाम के लिए लोग लड़ते हैं, समझ रहे हैं। तो ये बात है। तो ये है कि हमने ये सारे बिंदु लगाए हैं। आपको अगर कोई जरूरी बिंदु और लगता है कि जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, तो आप अपनी तरफ से, अगर ज़्यादा लोगों की होगी, 1-2 लोगों की होंगी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें लगेगा तो हम उसको भी ऐड ऑन कर लेंगे। अगर एक बंदे का भी अगर वैलिड होगा कुछ इसमें, तो हम उसको भी ऐड करके, और जब भी उनसे हमारी बात होगी, मोस्ट प्रोबेबली मतलब इस मंथ के लास्ट तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में हमें वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, तो हम लोग जाकर के ऑफिशियली बात करेंगे और फिर आपसे एक बार फिर से बताएंगे कि भैया क्या बात है, ठीक है। बाकी कोविड को लेकर के आपको स्वतः मतलब पता ही है, सुरक्षा का ख्याल रखना है, अपना भी, परिवार का भी, बाकी भी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, खुद को सुरक्षित रखना है, और डिप्रेस मत होइए, परेशान ना होइए, थोड़ा सा पेशेंस भी रखा कीजिए अपने अंदर। क्या छोटी छोटी बात में एकदम आप परेशान हो जाते हैं। देखिए रिजल्ट जो लोग कहते हैं ना कि तुरंत आ जाता है, 1 महीने में रिजल्ट नहीं आता है, किसी भी एग्जाम का नहीं आता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपकी जो है ना थोड़ी सी बढ़ गई है, आपको भी पता है कि इलेक्शन है, तो आपको लग रहा था कि इलेक्शन के पहले रिजल्ट आ जाएंगे। खैर इन सारे पहलुओं पे तो हमने डिसाइड ही कर लिया है कि आप सबके लिए एक बार जाएंगे और बात करेंगे। अब देखते हैं, धक्का खा के निकलना है। हालांकि उम्मीद तो नहीं कि कोई हमें धक्का मार के निकालेगा, लेकिन एक बार आप सबके लिए बात करने की प्रयास करेंगे, ताकि अगर वहीं से मामला क्लियर हो जाए तो कोर्ट में जा करके और आपकी भर्ती फंसे या मतलब बाकी साथियों का भविष्य खराब हो। हालांकि ध्रुवेश जी और हमारे बीच में इस बात में थोड़ा बहुत मतभेद था, बट फाइनली हमने तय किया कि नहीं, भर्ती को कोर्ट में जो भी होना है वो अलग बात है, लेकिन पहले एक बार भर्ती बोर्ड से मिलके और एक बार उनसे भी बात किया जाए। और हमने बता रहे हैं कि हमारे साथ सिर्फ हम 2-3 लोग ही जाएंगे, 4 लोग जाएंगे टीम के। इवन मैं पता नहीं उसमें रहूँगा कि नहीं, ध्रुवेश शर्मा जी जाएंगे। कोविड का टाइम है, गाइडलाइन फॉलो करनी है, इसलिए भीड़ लेके नहीं जाना है। बस 2-3 लोग जाएंगे और वहाँ अपनी बात को रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। आप सब उम्मीद कीजिए कि अच्छा हो, होप अच्छा रिजल्ट आए। और एक चीज़ और जो है बहुत ज़रूरी है कि ये जो आप लोग अलग अलग तरीके से मतलब ये बचिए थोड़ा सा। देखिए बहुत ठगी हुई है इस बार UPSI के नाम पर। मैं बार बार स्टार्टिंग से बोलता आया हूँ, लोगों ने पैसे लिए हैं PIL के नाम पे, कोर्ट केस के नाम पर, अलग अलग चीज़ों के नाम पर। आपने पैसे दिए हैं, मत करो ऐसा, किसी को पैसा मत दो। यहाँ पे बहुत बड़ा ठगी का स्कीम, 2-2 लोगों पे FIR हो गया, अभी 3-4 लोगों पे FIR हो गई है सिर्फ ठगी को लेकर के। तो पैसे कोई मांग रहा है तो आप मत दीजिए। एटलीस्ट अपने छोटे भाई से पूछ लीजिए एक बार कि भैया कोई मांग रहा है, या फिर बड़ा भाई समझिए, छोटे भाई समझिए, पूछ लीजिए कि भैया ये कोई पैसा मांग रहा है, तो थोड़ा बहुत हमको भी पता रहेगा, हम भी आपको गाइड कर लेंगे। एक परिवार ही है ना हम लोग, मानते हैं ना आप लोग कि हम परिवार है, नहीं मानते तो अलग बात है। तो ये थी सारी अपडेट। कोरोना को सीरियस लेना है आपको, ये बात का ख्याल रखिए। कोरोना को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं किसी भी तरीके से। तो खुद को सुरक्षित रखिए और परिवार को सुरक्षित रखिए, और सब्सक्राइब किया करिए, इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। चलिए, तो इससे जो अपडेट होगी वो बताएंगे, और आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट एक बार अगर आप सबकी भी हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम देखेंगे कि उसको भी ऐड ऑन करना है कि नहीं करना है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूं एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें और सुरक्षित रहें, यही कामना करता हूँ। प्रणाम।